हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैक्रम का झूला लेकर आई हूँ। ये झूला मैंने स्टिक वाला झूला बनाया है। अब मैं आपको ये झूला बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये झूला जो है बनाना है। इसके लिए मैंने ये मैक्रम के 5-5 मीटर के धागे काट के रखे हुए हैं, ये 2 कलर के। और साथ में मैंने जो है 4 स्टिक ली हुई हैं और कुछ बेल्स ली हुई हैं और एक छोटी रिंग ली हुई है और इसके लिए एक लाइटर और सीजर। अब मैं आपको जो है झूला बनाना बताती हूँ कि कैसे झूला जो है बनाना है। ये मैंने स्टिक ली हुई है। अब मैं इसमें धागे डालना बताऊँगी। तो ये सबसे पहले मैंने ये धागा लिया है वाइट कलर का। ये मैंने टू धागे जो वाइट कलर के डाली है। ये मैंने 2 वाइट कलर के डाले और 4 ब्लू कलर के डाले। आगे मैं ऐसे ही आपको डाल के बताती हूँ, 2 वाइट के और 4 ब्लू के। ये हमने इसमें स्टिक में हमने धागे जो हैं सारे डाल लिए हैं। ये 2 हमने वाइट के, 4 ब्लू के, फिर हमने 2 वाइट के, 4 ब्लू, 2 वाइट, 4 ब्लू, 2 वाइट और 4 ब्लू और 2 वाइट। ये हमारे वाइट वाले जो हैं 10 धागे हमने डाले हुए हैं और ये 4 4 4 4 ये हमारे 16 धागे ब्लू कलर के डाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि पहले ये हमारा जो वाइट वाला है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये 3 बार जो हम नॉट्स लगाएंगे। एक, दो, तीन। ये 3 बार जो हमारे नोट्स लग गए। अब ये हमारे बीच वाला कॉर्ड जो है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको इन दोनों के बीच में से निकालेंगे यहाँ पीछे की तरफ। यहाँ नीचे से इसको ऐसे खींच लेंगे और फिर ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। और फिर यहाँ हम एक नॉट्स और लगा देंगे। अब ब्लू कलर में हम क्या करेंगे कि इसमें हम ये 2 कॉर्ड्स हम ये 4 कॉर्ड्स ऐसे ले लेंगे। आगे वाले 4 कॉर्ड्स हम उनकी भी हम नोट्स लगाएंगे। आगे फिर हमारे वाइट वाले हैं। तो जैसे हमने ये वाला फ्लावर बनाया है वैसे ही हमने इसकी भी हमने 3 नोट्स लगा के फ्लावर जो है बनाना है।
ऐसे ही हमने वाइट में हमने सभी में फ्लावर जो है बना लिया है। अब ब्लू कलर का हमने क्या किया है, ये 4 कोड से हमने नोट्स लगाए हैं। आगे भी हमने ऐसे नोट्स जो हैं लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पहले हमने 4 कोड्स लिए थे, ये 4 फिर ये 4, इनका नोट्स लगाए थे। अब हम इनका 2 और इसके 2 कोड्स लेकर ये 4 कोड्स इनका हम फिर से नोट लगाएंगे। फर्स्ट लाइन में हमने ब्लू कलर के 2 नोट्स लगाए थे। अब सेकंड लाइन में हम 1 नोट्स लगाएंगे। ऐसे नोट्स एक मैं यहाँ लगाऊंगी और एक यहाँ, ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ऐसे हमने एक एक नोट से नीचे लगा लिया है, ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ हम वाइट कलर की 2 कोड्स लेंगे और फिर यहाँ ये ब्लू कलर जो हम हाफ हाफ कर लेंगे, 4 इधर और 4 इधर। अब हम इसके ऊपर इनकी पाइपिंग करेंगे। ये 2 कोड्स के ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। ये हमने 4 कोड्स की हमने इसके ऊपर पाइपिंग कर ली है। अब इन 4 कोड्स की हम यहाँ से हम 2 कोड्स लेंगे, इसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। ये हमने अब ये 4 कोड्स इसके ऊपर पाइपिंग कर लिया हमने। अब इसका क्या करेंगे, फिर हम यहाँ नोट्स लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ 3 बार नोट्स लगाए थे फिर फ्लावर बनाए, वैसे हम फ्लावर बनाएंगे। ऐसे हमारा फ्लावर जो बन के तैयार हो गया। जैसे हमने यहाँ पाइपिंग की वैसे ही हम आगे पाइपिंग करेंगे। ये 4 कोड्स जो हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे इसके ऊपर, और इन 4 कोड्स का हम यहाँ पाइपिंग करेंगे। ऐसे हम जैसे हमने यहाँ पाइपिंग की फिर यहाँ अब हम जो है यहाँ पाइपिंग करेंगे और फिर एक बार यहाँ पाइपिंग करेंगे, और ऐसे ही हम जैसे ये फ्लावर बनाए वैसे हम फ्लावर बनाते जाएंगे। मैं आपको ये रो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने पाइपिंग करने के बाद हमने जो है ये फ्लावर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे ये बीच वाले जो कोड हैं इन्हें हम एक नॉट्स लगाएंगे। साइड में हम 2-2 पकड़ेंगे धागे और बीच में हमारे 4 रहेंगे, और ये हम एक सिंपल वाली नोट्स जो है लगाएंगे। ये हमने एक नोट्स लगा ली है। ऐसे ही हम सभी में नोट्स लगाएंगे।
ये मैंने सभी नोट्स जो हैं लगा लिए हैं। अब साइड में हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारे 4 कोड हैं, तो इसमें से मैं 2 कोड्स लेकर अब इनकी मैं पाइपिंग करूँगी। ये पाइपिंग करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि ये 2 कोड्स जो हैं हम इसके एक दूसरे के ऊपर इनकी पाइपिंग करते जाएंगे। ये हमने सारी पाइपिंग जो है कर ली है और नीचे फ्लावर भी बना ली है। अब लास्ट में फिर से जैसे हमने यहाँ पाइपिंग की है एक दूसरे के ऊपर वैसे करनी है और लास्ट में ऐसी इसके ऊपर एक बार फिर से पाइपिंग करनी है इन 4 कोड्स का। ऐसे ये 4 कोड्स जो हैं ये 3 कोड्स भी हम इसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। जैसे हमने साइड में एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग की वैसे ही हम इसके ऊपर पाइपिंग करते जाएंगे। ये 10 बार जो हमने पाइपिंग कर ली है और फिर से हम यहाँ जैसे ये फ्लावर बनाया है वैसे ही हम यहाँ फ्लावर बनाएंगे। ये हमने साइड में एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग कर ली है। जैसे हमने ये फ्लावर बनाया वैसे ही हमने यहाँ फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिया है। और फिर से हम इसी यहाँ 8 कोड्स हैं तो इसका हम कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो में ये ऐसा डिज़ाइन डाला है तो हम वैसे ही यहाँ डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले हम 4 कोड लेंगे और एक नोट्स लगाएंगे। और फिर एक नोट्स लगाने के बाद सेकंड लाइन में हम ये 2 ये और 2 कोड्स इसके लेंगे और 2 कोड्स ये इसके साथ लेंगे। तो फिर यहाँ एक नोट्स लगा लेते हैं। फर्स्ट रो में हमने एक नोट्स लगाई और सेकंड रो में हमने 2 नोट्स लगाए और थर्ड रो में फिर से हम एक नोट्स लगाएंगे। ये दोनों के हम 2 कोड्स लेंगे। और फिर हम ये 4 कोड्स जो है हम इसके ऊपर पाइपिंग करते जाएंगे। ये 4 कोड इसके ऊपर और इसमें 2 कोड्स लेके ये 4 कोड इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। ये मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे हमने ये नोट्स लगाई है और ऐसे पाइपिंग कर दी नीचे, वैसे हमने यहाँ नोट्स लगा के तीनों में फिर यहाँ नीचे भी हमने 2 कोड्स से ऐसे 2 कोड्स के ऊपर हम 4 कोड्स की पाइपिंग करते जाएंगे। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने आगे पाइपिंग जो कंप्लीट कर ली है, नीचे फ्लावर भी कंप्लीट कर लिए हैं, साइड में भी हमने एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग करते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर ऐसा डिजाइन इस डिब्बी में ऐसा डिजाइन डाला है और दूसरी डिब्बी में हमने ऐसे सिंपल वाली नोट्स लगाई है, तो ऐसे ही हमने क्या करना है। फिर उसके बाद सेकंड बार फिर से हमने ऐसे ये नोट्स लगाई जैसे हमने फर्स्ट बार लगाई थी। सारी डिब्बियों में हमने ऐसे ही नोट्स लगाई। अब फिर से हम ये सेकंड डिब्बी वाली जो है नोट्स लगाएंगे। ऐसे ही हम एक बार ऐसी नोट्स लगाएंगे और दूसरी बार ऐसी नोट्स लगाएंगे। ऐसे ही हम नीचे तक ये डिज़ाइन जो कंप्लीट करते जाएंगे। ये मैं आपको नीचे तक डिज़ाइन जो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने इतना लंबा जो है इसकी झूले की सीट जो बना ली है हमने, तो इसमें हमने ऊपर क्या किया है कि हमने ये कितनी लाइन से डिब्बियों की बनाई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और 11, ये 11 जो हमने बैक साइड बना ली है इसकी, और इसमें हमने फ्लावर बनाए हैं, और नीचे हमने जो है सिंपल बनाया है, ये सिंपल वाली नोट्स बनाई है, और यहाँ हमने फ्लावर नहीं, यहाँ हमने जैसे हमने 3 नोट्स लगा के ये फ्लावर बनाया था, तो हमने यहाँ एक ही नोट्स लगाई है। तो हमने यहाँ कितनी लाइन से बनाई हुई है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन जो हमने कंप्लीट कर ली है। और 7th लाइन में हमने जो है हमने यहाँ स्टिक ऐड करनी है, तो मैं आपको स्टिक ऐड करके बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ जो स्टिक ऐड करेंगे उस स्टिक में हम पहले जो है धागा लपेट लेंगे। तो ये मैं आपको धागा लपेटने बताती हूँ। इसे हम पहले लाइटर की सहायता से चिपका लेते हैं। इसे हम स्टिक में ऐसे लपेट देंगे धागे को। इसे मैं सारा लपेट के बताती हूँ, और लास्ट में इसे फिर से हम लाइटर से चिपका देंगे। ये जो हमने स्टिक में धागा जो है भर लिया है, ऐसे ही हमने 2 और स्टिकों में हमने धागा जो है भर लिया है। ये हमारी एक स्टिक यहाँ आएगी और 2 स्टिक हम यहाँ साइड में लगाएंगे। तो पहले मैं आपको ये वाली स्टिक बताती हूँ कि कैसे लगानी है। ये हम जो वाइट वाले धागे जो हम ये सारे ऐसे ऊपर करेंगे, और ये डंडी जो हम इसके नीचे ऐसे रख लेंगे, और ये जो साइड वाला है इसको एक धागा हम नीचे और एक ऊपर ऐसे हम कर लेंगे, और फिर इसको इसके ऊपर हम पाइपिंग कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर। कि जैसे हम ऊपर ऐसे 2 कोड लेकर हम यहाँ से 4 कोड के ऊपर पाइपिंग करते जा रहे थे, वैसे ही हम 4 कोड के ऊपर पाइपिंग करेंगे। अब ये 4 कोड जो हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। और फिर यहाँ हम ऐसे 3 नोट्स लगा के, जैसे हमने ऊपर फ्लावर बनाया था वैसे हम यहाँ फ्लावर बनाएंगे। ऐसे हमारा जो एक डिब्बी बन के रेडी होगी। ऐसे ही हम आगे की डिब्बियाँ जो रेडी करते जाएंगे। साइड में ये जो है हमारे 4 कोड, हम इनको भी इसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। जैसे हम ऊपर 10 एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग कर रहे थे, यहाँ हमने 5 बार पाइपिंग की है और 5 बार हम नीचे करेंगे। 1 2
3 4 और एक 5 बार हमारी जो है पाइपिंग हो गई है। वैसे हम ये सारी डिबियाँ कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ भी 5 बार पाइपिंग करेंगे। ऐसे ही हमने ये पाइपिंग करके हमने ये वाले नोट्स जो है एक और फिर 2 बार और फिर एक बार ये हमने नोट्स लगा लिए है। अब नीचे के हमने वैसे ही ऊपर डिजाइन डालना है, जैसे एक बार ऐसे नोट्स और दूसरी बार ऐसे सिंपल नोट्स डालने हैं। तो ये मैंने ये नोट्स डाल लिए। अब फिर से हम नीचे पाइपिंग करेंगे। ऐसे 2 कोड के ऊपर हम पाइपिंग करते जाएंगे, ऐसे 2 कोड के ऊपर, और फिर हमारी डिब्बी बनती जाएगी और साइड में हम 2 कोड्स छोड़ते जाएंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे कोड जो है छोड़ने हैं। पहले ये मैं आपको 2 कोड्स के ऊपर पाइपिंग कर लेती हूँ। ये हमारी जो है 1 2 3 4 ये 4 डिब्बी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब नीचे क्या करेंगे कि हमारी डिब्बियाँ जो घटती जाएंगी, जैसे 4 डिब्बियाँ बनी, अब नीचे 1 2 3 डिब्बियाँ बनेगी। तो हमारा जो है ऐसे ट्रायंगल में बन के आएगा। तो ये हमारी ये जो हमारे कोड जो है हम ये छोड़ते जाएंगे। अब इसमें जो है हम 2 कोड लेंगे और ये पहले हम यहाँ सिंपल वाले नॉट्स लगा लेंगे और फिर हम 4 कोड्स के ऊपर ऐसे पाइपिंग करते जाएंगे। ये मैं आपको बताती हूँ। नीचे तक 3 आएंगे, फिर नीचे 2 और फिर लास्ट में 1 डिब्बी आएगी। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। दोनों साइड से हमने ऐसे कोड जो है छोड़ते जाना। ये हमने अब पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे कि हमारे ये जो धागे बचे हुए हैं हम इनको ऐसे ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। ये हमने सारे कोड्स जो हैं काट लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि बेल से डालेंगे। जो हमारा वाइट वाला है इसमें हम ब्लू कलर के, और जो ब्लू है उसमें हम वाइट कलर का डालेंगे। तो ऐसे हम 2 कोड्स लेंगे और एक में डाल के 2 कोड्स को हम आपस में चिपका लेंगे। ये जो हमारी अब जो है नीचे हमारी बेल्स लग के तैयार हो गई हैं। ये हम अब क्या करेंगे कि झूले के लिए लड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये रिंग लेंगे और इस रिंग को हम धागे से भर लेंगे। ये मैं आपको पूरी रिंग भर के दिखाती हूँ। ये हमने अब पूरी रिंग जो है भर ली है और इसको लाइटर से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये हमने 5 मीटर के 2 कोर्स काटे हुए हैं, इसको हम यहाँ अटैच कर लेंगे। ये अटैच करने के बाद क्या है कि हम इसको ऐसे नॉट्स लगाएंगे। ये नॉट्स जो हम दोनों एक तरफ ही लगाते जाएंगे। ऐसे ही हम एक ही साइड से बार बार ये धागा जो है निकालते जाएंगे। इस तरफ से भी हम ऐसे ही नोट्स लगाते जाएंगे। और फिर हमने ये 2 कोर्स और लिए हैं। ये हमने 3 मीटर के लिए हुए हैं। इनको हम क्या करेंगे कि ऐसे इसे उल्टा करके हम यहाँ पीछे से
इसको डाल लेंगे। ये हमने 2 कोर्स और पीछे की साइड हमने यहाँ से यहाँ तक लगा लिया है और 2 कोर्स हमने इसमें भी यहाँ पीछे फंसा लिया है। तो हम इसे फिर से सीधा करेंगे। तो हमारे ये जो 2 कोर्स हमारे चलते जा रहे हैं, ये पीछे वाले कोर्स हम ऐसे साइड में कर लेंगे और इनको हम ऐसे ही नीचे तक बनाते जाएंगे दोनों साइड से। और पीछे वाले ये जो हमारे 4 कोर्स हैं, इनको भी हम ऐसे ही नॉट्स लगाते जाएंगे पीछे की साइड। ये हम 4 कोर्स ये हम ऐसे नीचे तक बनाते जाएंगे और इन 4 कोर्स का भी हम ऐसे नीचे तक बनाते जाएंगे और इन दोनों का, इसका भी नीचे तक, इसका भी नीचे तक। ये मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये इतनी लंबी करने के बाद हम क्या करेंगे कि वाइट वाला धागा जो हम अब हम इसे अंदर करेंगे और ये ब्लू वाला धागा जो हम बाहर करेंगे। पहले हम ऐसे बना रहे थे, अब ये धागा बीच में करेंगे और इससे हम बनाते जाएंगे। सेम ऐसे ही ऊपर की तरह करते जाना। जितना लंबा हमने ये ऊपर बनाया उतना ही लंबा हम नीचे ब्लू से करेंगे सभी में। ये हमारा जो ऊपर हमने ये रिंग लगाई हुई है, इसमें जो हमने 4 लड़ियाँ लगाई हैं वो हमारी ये पीछे वाली 2 लड़ी जो है ये हमने ऊपर की साइड, ये झूले की सीट जो बनाई इसके ऊपर की साइड हमने इस डंडी से जॉइंट कर लिया है और जो हमारी लंबी लड़ियाँ हैं ये हम आगे वाली साइड में यहाँ इसे गांठ लगा के पक्का कर देंगे। तो गांठ लगाने से पहले हमने ये जो 2 स्टिकें रखी हैं, तो इन स्टिकों को जहाँ से हमने ये बैक वाली सीट हमारी खत्म हुई है वहां से यहाँ ऐसे लगा के यहाँ रख देंगे और फिर इन दोनों को ऐसे करके, इन दोनों को ऐसे जैसे हमने इन दोनों डंडियों को हम एक साथ में लेकर ऐसे पक्का कर देंगे धागे से और इसे भी यहाँ लेके इन दोनों को पक्का कर देंगे। ये मैं आपको पक्का करके दिखाती हूँ।